तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से रोशनी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं शेख मुबारक। आप लोगों से कहा था मैंने कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑनर्स की क्लास होगी और ये क्लास खासकर एनबीयू स्टूडेंट्स जो हिंदी मेजर लिए हैं, माने हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं, उनके लिए है। और ऐसी बात नहीं है कि केवल एनबीयू के लिए ही है, ऐसे नहीं। ये क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी है और साथ में ही ये इग्नू के स्टूडेंट या कोई भी यूनिवर्सिटी से हिंदी का ऑनर्स करते हैं उनके लिए भी ये जरूरी है। इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे इस वीडियो को देखिएगा ताकि समझिएगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग को आसानी मैंने आसान भाषा में मैं समझाऊँ। इसीलिए मैं अगर कोई हिंदी का प्रोफेसर या हिंदी का जानकार देख रहे होंगे, मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में इतना मैंने उपयुक्त तो नहीं हूँ पढ़ाने के लिए, मैं पहले ही कहा था। लेकिन रिजल्ट को देखते हुए खासकर एनबीयू के जो स्टूडेंट्स हैं वो अधिक से अधिक फेल कर रहे हैं, इसीलिए मुझको यूट्यूब में बनाना पड़ रहा है कि किस प्रकार से पास किया जाए और किस प्रकार से ज्ञान ग्रहण की जाए। इसीलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहकर मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में जानकारी लेना है। सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी ऑनर्स के लिए जो एनबीयू का वो सिलेबस है भक्ति काल। और भक्ति काल क्या है? यह हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा भाग है। याद रखिएगा, लगभग 1000 ईस्वी में हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई और हिंदी साहित्य को कहीं पर 3 भागों में बांटा गया लिखा है, कहीं पर 4 भागों में बांटा गया ऐसे लिखा गया है। तो हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ला वाला जो दिया गया है उसके आधार पर जाएंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा। उसमें सबसे पहला भाग था आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल कहते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर का था आप लोग का सिलेबस। तो अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये बाद वाला में करेंगे। दूसरा जो है ये है भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर में जो सिलेबस है वो है भक्ति काल। ठीक है, तो आप लोग अपना सिलेबस देख भी सकते हैं और सिलेबस तो लगभग सब स्टूडेंट को मिल ही जाता है। कॉलेज की तरफ से, एनबीयू की तरफ से सिलेबस तो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो भक्ति काल के बारे में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है ये जानना पड़ेगा। सिलेबस में हर कुछ चीज़ लिखा नहीं है, उसका आप लोग को समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मैं उसी को आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसका आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि भक्ति काल की शुरुआत कैसी हुई, यह तो भक्ति काल की पृष्ठभूमि एक ही बात है। यह भक्ति काल की शुरुआत होने का कारण क्या है, तो इस पर सभी विद्वानों का अलग अलग मत था, सब में मतभेद है। ग्रियर्सन एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि भक्ति काल की शुरुआत होने का मुख्य कारण ईसाई है, क्योंकि 300 लगभग ईस्वी में ईसाई मद्रास में आए थे कुछ ईसाई, तो उससे प्रभावित होकर वहाँ पर हिंदू सब में भक्ति का गुण जागा, ऐसे कहते हैं। लेकिन ये ठोस मैं इसको नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे कहा जाता है। मैं भी जो पढ़ा हूँ उसी प्रकार, मैंने ठोस हिसाब से नहीं पढ़ा हूँ, डाउट सकते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ला का कहना कुछ और है। उनका ये कहना है कि जब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, मैंने मुसलमानों का आविर्भाव हुआ, दिल्ली में शासन किया, तो हिंदू मुसलमान में सांस्कृतिक कुछ आदान प्रदान हुआ, कुछ परंपरा आदान प्रदान हुआ और कहीं कहीं हिंदुओं पर अत्याचार भी किया जा रहा था। तो हिंदू सब अपने धर्म को बचाने के लिए भक्ति काल की शुरुआत की। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग एक्सप्लेनेशन करके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन है, अगर आप लोग खुद से नोट कर सकते हैं, अलग अलग नोट बना लीजिएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन भक्ति काल की शुरुआत कैसी हुई। मैं डेट बता रहा हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ला के हिसाब से भक्ति काल की शुरुआत हुई थी 1375 विक्रम संवाद में, और इसकी समाप्ति हुई थी 1700 विक्रम संवाद। विक्रम संवाद और ईस्वी अलग होता है, याद रखिएगा। ईस्वी में अगर देखा जाए तो 1375 को 1318 ईस्वी कहते हैं, 1375 विक्रम संवाद को 1318 ईस्वी कहते हैं। तो डेट का लेकर भी मतभेद है। तो भक्ति काल की शुरुआत कैसी हुई ये आप लोग को जानना है।
अगर खुद से नोट कर सकते हैं तो इसको जरूर कर लीजिएगा, नहीं सकेगा तो बताइएगा, मैं प्रोवाइड करूंगा ये। ठीक है। अब दूसरी बात, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो जानिए, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है निर्गुण और दूसरा होता है सगुण। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, इसे अच्छी तरह से समझे। खाली नोट बना के पढ़ लिए, समझे नहीं तो बाद में फिर मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसीलिए निर्गुण भक्ति कौन सी भक्ति है और सगुण भक्ति कौन सी भक्ति है, इसको समझे। निर्गुण के बारे में मैं पहले आप लोग को समझा रहा हूं। निर्गुण ऐसी भक्ति है जिसमें यह माना जाता है कि ईश्वर का ना तो जन्म हुआ ना तो ईश्वर की मृत्यु हुई, माने ईश्वर आजन्म है, ईश्वर का जन्म होता नहीं है और ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ईश्वर सबसे महान है और कण कण में ईश्वर का वास है। ऐसे सोच रखने वाले जो भक्ति होते हैं उसको बोलते हैं निर्गुण। और मुख्य रूप से लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और सगुण, ठीक इसका उल्टा, सगुण जो भक्ति होती है उसमें यह कहा जाता है कि ईश्वर का जन्म हुआ था, ईश्वर दुनिया में आए थे। जब जब दुनिया में लोगों की मुसीबत बढ़ी है तब तक ईश्वर कोई ना कोई रूप में आए और लोगों की मुसीबत को दूर किए हैं। और ईश्वर का आकार होता है, उसी आकार को बना के उसका आराधना की जाती है। अर्थात सगुण काव्य धारा में मूर्ति पूजा पर विश्वास रखा जाता है, मूर्ति पूजा पर आस्था रखी जाती है। जैसे राम को अगर कोई माने, राम को लेकिन निर्गुण वाला भी मानते हैं, सगुण वाला मानते हैं, लेकिन निर्गुण का कहना है कि राम का जन्म हुआ नहीं था, बस है राम। और सगुण वाला का कहता है राम जन्म हुआ था, राम का जन्म हुआ था, और वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं। और दूसरी तरफ से अगर सगुण और निर्गुण को समझना है तो इसका एक अलग आधार भी है। ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति को उनके गुणों के आधार पर महान समझना ही सगुण है। उनमें कुछ नया गुण आ जाए, माने प्लस पॉइंट, वो है सगुण। मैं प्लस पॉइंट बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, सरल भाषा में सगुण। कोई आदमी आया, उसके अंदर मैंने कुछ जैसे एक्स्ट्रा कुछ गुण आ गया उसके अंदर में, तो सगुण हुआ। जैसे राम इंसान से भगवान बन गए कि उसके अंदर में कुछ गुण था, नया गुण उसके अंदर में आए, तो वो हुआ सगुण। और निर्गुण जो मानते हैं, निर्गुण का मतलब होता है हम लोग का अंतरात्मा, हम लोग को अपने आप को शुद्ध करने के लिए हम लोग का अंदर से मोह माया त्याग करना पड़ता है, हम लोग का मन से ईर्ष्या को त्याग करना पड़ता है। वो त्याग करके जो लोग महान बनते हैं, ऐसे भक्ति को बोलते हैं निर्गुण। माने ये माइनस होगा, माइनस होके फ्रेश हुआ और ये प्लस होके फ्रेश हुआ। तो सगुण माने गुण आया, निर्गुण माने कुछ खराब गुणों को निकाल दिया गया। जैसे मैं एक उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं, एक बच्ची है या बच्चा है मान लीजिए, उसको नहलाया धुलाया, नाखून काटा गया, बालों को काटा गया, नाक साफ किया, कान साफ किया, तो उससे नाखून सब हट गया, तो ये हुआ निर्गुण, माने बुराई चीज को निकाला गया। अब सगुण में अगर आएंगे तो मान लेते हैं कि वो बच्चा को माथा में तेल लगा दिया गया, तो वो निकाला नहीं मतलब लगाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए, ठीक है, अच्छे कपड़ा पहनाए गए, थोड़ा चेहरा में कुछ क्रीम व्रीम लगा दिया गया, तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज आया, ये हुआ सगुण, ऐसा कहा जाता है। तो दोनों के भक्ति में पर्याप्त अंतर है, सगुण और निर्गुण। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। अब ये समझते हैं कि निर्गुण को फिर देखिए 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण 2 भाग में है। कौन सा भाग? एक ज्ञान मार्गी, दूसरा प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी को ही शांत बोलते हैं, संत काव्यधारा, और प्रेम मार्गी को ही बोलते हैं सूफी काव्यधारा। ज्ञान मार्गी ये हिंदुओं में सुधार का भावना में आया, और खाली हिंदू में नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता में भी बल दिया था इन लोगों ने ज्ञान मार्गी का। और प्रेम मार्गी ये मुसलमानों में सुधार करने के लिए लाया गया। सूफी साहब जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सब जो आंदोलन किए थे मुसलमान धर्म में कुछ बुराइयों को सुधारने के लिए, तो वो हुआ प्रेम मार्गी, और वो ईश्वर से प्रेम करते हैं, प्रेम की भावना रखते हैं। तो प्रेम मार्गी में सूफी संत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो निर्गुण का फिर 2 भाग है, सगुण और निर्गुण। ये दोनों से याद रखिएगा, निर्गुण के 2 भाग है बोलने से ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ये दोनों से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है
टाइप का 10 मार्क वाला, याद रखिएगा। प्रेम मार्गी का भी विशेषता और ज्ञान मार्गी, इसके भी बारे में, हर एक के बारे में मैं आप लोग से चर्चा करूंगा। लेकिन आप लोग समझिए पहले क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है जो सिलेबस में आप लोग को नजर नहीं आ रहा होगा। आप लोग देख लिया भक्ति काल, लेकिन अंदर में उसको सगुण निर्गुण के बारे में बीच में फिर इसके अंदर में और सिलेबस है। तो निर्गुण में 2 भाग है, ज्ञान मार्गी जिसको शांत काव्य धारा और प्रेम मार्गी, तो ये हुआ। और दूसरा जो सगुण है, सगुण जो मूर्ति पूजा या भगवान पर आस्था रखता है, मैंने जो खासकर भगवान की मूर्ति पर पूजा करते हैं, इसका फिर 2 भाग है। 2 भाग इसमें आता है, एक होता है राम को मानने वाला और दूसरा होता है कृष्णा को मानने वाला। एक्चुअली दोनों को भी कोई मान सकता है, ऐसे नहीं कि जो राम को मानता है तो कृष्ण को नहीं मानता है, और जो कृष्ण को मानता है राम को नहीं मानता है, ऐसा नहीं, कोई कोई दोनों को मान सकता है। लेकिन जब उन लोगों ने साहित्य लिखा तो किसी एक भगवान की आराधना की, जैसे तुलसीदास अपने साहित्य में राम की आराधना की, राम की स्तुति किए हैं, तो तुलसीदास सगुण काव्य धारा के ही है, लेकिन इनको कहा जाएगा राम आश्रय। राम आश्रय भक्ति अंदर में था। तो सगुण का 2 भाग, राम आश्रय और दूसरा है कृष्ण आश्रय। अब कृष्णा को मानने वाला कौन है, कृष्णा के बारे में लिखने वाला कौन है? सबसे महान कवि माना जाता है कृष्ण के बारे में लिखने वाला, वो है सूरदास। कृष्णा के बचपन से लेके जवानी तक का वर्णन किया गया है। क्लास 11, अगर आप लोग एनबीयू से पढ़ते हैं, हिंदी स्कूल के स्टूडेंट सब है, तो 11 में आप लोग जरूर पढ़े होंगे सूरदास के बारे में, और 12 में कबीरदास के बारे में पढ़े होंगे, तुलसीदास के बारे में पढ़े होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पहले के क्लास से, स्टार्टिंग क्लास अगर सही से किए, मेरा ये कहना है कि अगर क्लास 8 से सही से क्लास किया जाए, हर एक सब्जेक्ट को ध्यान दिया जाए, तो मुझको नहीं लगता है कि ये कॉलेज कठिन होगा। बहुत सारा सिलेबस आप लोग को उसी में मिल जाएगा। तो ये ठीक से याद रखिएगा कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण का भी 2 भाग है, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। और ज्ञान मार्गी का कवि कौन है बोले से कबीरदास। ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा के जो कवि होते हैं उसमें सबसे महान है कबीरदास, और उसके साथ रायदास भी है। और सूफी शांत में तो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन आ भी सकता है, या तो 5 मार्क में आएगा, लेकिन ज्ञान मार्गी वाला को याद रखिएगा 10 मार्क में उसका आएगा। और राम भक्ति कृष्ण भक्ति के बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका मेन सिलेबस है, समझ में आया? उनसे आप लोग क्वेश्चन आंसर तैयार करें खुद से। और अगर समझ में ना आए क्वेश्चन आंसर कहाँ से लिखेंगे तो मैं बताऊंगा, हर एक का पॉइंट बताऊंगा। तो मैं एक एक करके फिर बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्या याद रखना है। सबसे पहला, भक्ति काल की शुरुआत कैसी हुई, मैं अभी चर्चा किया था, सुन लीजिएगा ठीक से। दूसरा, भक्ति काल के कितने भाग हैं? 2 भाग, फिर उसका 2 भाग, ठीक है, 4 भाग। तो ये 4 भाग का क्वेश्चन, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, ये चारों का बड़ा क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। इसके साथ निर्गुण और सगुण, इसका 6 क्वेश्चन हुआ। और आपका ये किस प्रकार से भक्ति काल की शुरुआत हुई, ये बड़ा क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हुआ, याद रखिएगा। और साथ में कबीर दास की काव्यगत विशेषता, ये निर्गुण से मिलेगा। निर्गुण का लिखना मैंने कबीर दास का लिखना, ठीक है, तो इनके बारे में अलग से लिख दीजिएगा। और तुलसीदास की काव्यगत विशेषता बोलने से तो राम भक्ति जो लिखे हैं वही है। तो कुल मिलाकर ये जो 8-10 क्वेश्चन जो घूमेगा ना आप लोग का, इसी में से आपका एकदम 3 क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो आप लोग देखिए, जो जो मैं बोला उसका क्वेश्चन आप लोग आंसर बना सकते हैं कि नहीं सकते हैं, देखिए पहले। अगर बना सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बना सकते हैं तो इस चैनल पर ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा आंसर आपको चाहिए और कैसे बनाना है, मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोग अभी नहीं छोड़ रहा, मैं हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, खासकर भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्ति क्या क्या है उसका चर्चा करेंगे। इसको मैं नोट बना दूंगा, ये मैं इसका पॉइंट भी आप लोग को बताऊंगा, आप लोग लिख उसका ये कीजिएगा। फिर ज्ञान मार्गी की विशेषता, फिर सूफी शान की विशेषता ये। और सबसे है मेन, इसमें आप लोगों को समझना है सभी कवि जो है ना, जो भक्ति काल कवि है, कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी, ये सब के अवतरण दिया हुआ है, देखिएगा उसका पद नंबर दिया होगा। वो पद नंबर को आपको समझना है, उसको लिखना है, उसका समझना है, उसका मीनिंग क्या होता है, ससंदर्भ आपका व्याख्या करने रहेगा।
तो उसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। एक ही दिन में तो सब आ नहीं जा सकता है। बस आप लोग इसको देख के अभी नोट कीजिए कि आप लोगों को क्या क्या लिखना है। एक बार फिर फाइनल में बता दे रहा हूँ, 7-8 क्वेश्चन आप लोग अभी नोट कर रखिए, उसका आंसर ढूंढ ढूंढ के आप लोग लिखिए कहीं से। और याद रखिए कि 10 मार्क के लिए कम से कम 300 वर्ड में लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा भी नहीं लिखिएगा, 300 वर्ड का यूज़ कीजिएगा 10 मार्क के लिए। तो पहला, भक्ति काल की शुरुआत कैसी हुई। दूसरा, भक्ति काल के प्रकार, तो उसमें 2 प्रकार फिर 4 प्रकार। तीसरा, ज्ञान मार्गी माने संत काव्य धारा। चौथा, प्रेम मार्गी माने सूफी शांत। पांचवा, आपका राम भक्ति। छठवा, कृष्ण भक्ति। ये हो गया। फिर सगुण का अलग से और निर्गुण का अलग से। निर्गुण बोलने से वही जो ज्ञान मार्गी, ठीक है। ये सब 6-7 क्वेश्चन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए कॉपी में, और उसका आंसर ढूंढ ढूंढ के अच्छी तरह से खुद से नोट बनाइए। और वो नोट अपने पास रखिए, किसी को दिखाइएगा नहीं, क्योंकि सेम सेम नोट होने से आपका चीटिंग में गिनती होगा। इसलिए आप लोग इसका नोट तैयार कीजिए। इसी में 3 क्वेश्चन आप लोग का कॉमन आ गया, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, ये क्लास 11 के लिए भी है, और हर एक जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी है, और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। और मेरे इस चैनल में खाली इसका ही क्लास नहीं होता है, 10 का भी क्लास होगा और कॉम्पिटिटिव की भी क्लास होगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को और स्टूडेंट सबको बोलिएगा कि इसको सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। थैंक यू।